अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बिटकॉइन की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मंथली रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही क्रिप्टो बबल्स और डोमिनेंस के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कल के दिन में हमारे पास डोमिनेंस डिक्रीज हुई है और जो सारे आपको ऑल्ट कॉइन है वो ग्रीन आपको नज़र क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम से। सबसे पहले हम लोग आ गए जी छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रा डिटेल में समझाना स्टार्ट करता हूँ कि ये जो डेली बेसिस पे हमारी बिटकॉइन की अपडेट देखते हैं उनको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर आकर उन्होंने ट्रेड किस तरह लेनी थी, और हमारे ही कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स ने जो फ्री ग्रुप में होते हैं जो बिटकॉइन की अपडेट देखते हैं वो इसमें ट्रेड्स वगैरह भी करते हैं। ठीक है, मैंने खुद कहा था कि मैं भी इसके अंदर पर्सनली ट्रेड नहीं करूँगा कोई भी बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई की तरफ है। अगर ये 85,000 के राउंड अबाउट आता है, जो कि हमने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक एरिया मार्क किया था, तब इसके अंदर हम लोग एक ट्रेड के बारे में सोचेंगे, एक ट्रेड सेटअप बना के आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करेंगे। लेकिन वो नहीं आया, इसलिए मैंने कहा था अगर ये ऊपर को निकल जाता है तो हम लोग इसके अंदर फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल हम लोगों ने एक बनाया था 1 आवर टाइम फ्रेम में। इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप लोग डेली बेसिस के ऊपर बिटकॉइन की अपडेट देखा करें ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए अच्छे से। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने BTC का सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था, और ये टारगेट आप लोग देखेंगे, ये टारगेट की अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें जो कि यहाँ से आप लोग देखिए कि यहाँ तक 6.94 यानी कि 7% के राउंड अबाउट था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका एक टारगेट दिया था कि बिटकॉइन सिमेट्रिकल ट्रायंगल अच्छे से अगर परफॉर्म करता है ये हमारा टारगेट होगा बिटकॉइन के लिए। तब आप लोग समझिए कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन तब था 92,000 के राउंड अबाउट। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए इसने थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन टाइम लेने के बाद इसका हम लोगों ने एक ये लेवल लगाया हुआ था। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद उसका पूरा रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद आप लोग देखिए कि बिटकॉइन डेली बेस के ऊपर अब अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा रहा है। एक ऑल टाइम हाई कल लगाया और एक परसों लगाया था, और आज की डेट में भी एक न्यू ऑल टाइम हाई हमारे पास लग सकता है। ठीक है, अब जो हमारे पास रिसेंट ऑल टाइम हाई लगा वो 99,300 के राउंड अबाउट लगा है। कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर पॉइंट्स डिफरेंस हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने इसका टारगेट दिया था जो अच्छे से हमारा ट्रिगर हो गया था। अब जो ये वाला एरिया हमारे पास है इसके अंदर बिटकॉइन को थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करने दें। ठीक है, कंसोलिडेट करने दें। इसके साथ अगर कोई न्यू पैटर्न या कोई डाइवर्जेंस वगैरह हमें अगर शो होती है तो हम आप लोगों के साथ डेली बेस के ऊपर ज़रूर शेयर करेंगे वो। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग चलते हैं जी BTC के 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप लोग देखें कि हम लोगों ने एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया हुआ था। मैंने कहा था कि आप लोगों ने हमेशा पैटर्न के ब्रेक और रीटेस्ट होने का वेट करना है। अब देखें कि अक्सर जो राइजिंग वेज पैटर्न होते हैं वो डाउन साइड को ब्रेक होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को उसी दिन बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा राइजिंग वेज पैटर्न इस तरह के भी देखे हैं जो अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दें। तो हम लोगों ने एक चीज़ आप लोगों ने बताई थी कि रीटेस्ट के बाद आप लोग कोई भी ट्रेड किया करें। तो आप देखें कि इसने अपसाइड को ब्रेक किया। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसने अपसाइड को ब्रेक किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसने अपसाइड को ब्रेक किया। उसके बाद एक पूरा रीटेस्ट लेने के बाद अपर ट्रेंड लाइन का पूरा रीटेस्ट लेने के बाद यहाँ से बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा पंप दिखाया। ठीक है, लेकिन अगर ये डाउन साइड को ब्रेक हुआ था तो हम लोगों ने एक ये वाला एरिया लगाया हुआ था, ये वाला जो आप लोग वाइट लाइन, मेरा माउस का कर्सर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कहा था यहाँ तक हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे अगर ये नीचे को ब्रेक डाउन देता है। लेकिन आप लोग देखिए कि नहीं हुआ, अपसाइड को ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद सीधा न्यू ऑल टाइम हाई। अभी करंटली आप लोग देखें कि 99,000 के राउंड अबाउट बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ हम लोग बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम में आए थे। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हम लोगों ने एक पैटर्न बनाया हुआ था, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, ऐसा वही वाला अभी जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल अच्छे से प्ले आउट हुआ है। जो हम लोगों ने इसका टारगेट दिया था वो टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिगर हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आ जाए, डेली टाइम फ्रेम पर हमने सेम डे हम लोगों ने एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनाया था। मैंने इसलिए कहा था कि आप लोग छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट होकर बड़े टाइम फ्रेम कम से कम 1 डे तक जाया करें ताकि आप लोगों को चीज़ें वाजिया हों और आप लोगों को समझ आए कि क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम का पैटर्न ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अब वो कैसे कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास असेंडिंग बन रहा था, 4 आवर टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास राइजिंग वेज बन रहा था। असेंडिंग ट्रायंगल को देखें, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आप देखिए कि काफ़ी अच्छा यहाँ से पंप हो गया। यहाँ से हम लोगों ने आप लोगों को चीज़ें समझानी स्टार्ट की थी। जिन्होंने हमारी डे 1 से अपडेट देखी होंगी उनको पता होगा हम लोगों ने एक एक चीज़ उनको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाई थी बिटकॉइन की डेली अपडेट में, और अभी भी समझा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी समझाते ही रहेंगे। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर हमारे पास अच्छे से परफॉर्म हुआ है। परफॉर्म होने के बाद कल की डेट के अंदर हम लोगों ने इसकी बेरिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई किया था, जो कि अभी इस इंडिकेटर ने नहीं दी। ठीक है, मैंने आप लोगों को परसों ही बता दिया था। मैंने कहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर आप देखें कि जो रस्सी को हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी तो उसमें एक बेरिश डाइवर्जेंस शो हो जाएगी। ठीक है, अब इस बेरिश डाइवर्जेंस को इसने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग फिलहाल देखें कि बिटकॉइन अभी भी एक बेरिश डाइवर्जेंस को ही परफॉर्म कर रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला एरिया
और यहाँ से ये वाला एरिया, ठीक है। अभी भी बेस्ड डिवाइजेस को ही शो कर रहा है और अभी तक इसने आइडेंटिफाई इसको नहीं किया, इसलिए मैंने आप लोगों का आप लोग अभी थोड़ा वेट करें बिटकॉइन के ऊपर, अभी इसको मजीद कंसोलिडेट करने दें ताकि हम लोग छोटे छोटे स्पॉट रेजिस्टेंस एरियाज मार्क करना स्टार्ट कर दें। अब बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कि नवंबर, आज हमारे पास डेट है जी 22 नवंबर। यहाँ पर आप देखें कि बिटकॉइन 40% के राउंड अबाउट पंप हो चुका है। मेरे ख्याल में 10th या 11th नवंबर को ये 30% के राउंड अबाउट, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो नवंबर का मंथ है हमारे पास 30 से 35% के राउंड अबाउट क्लोज होगा। और अभी आप लोग देखिए कि अभी 8 दिन पड़े हैं और ये 40% तक चला गया है, ठीक है। 40% तक, यानी कि एक बहुत अच्छा बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है नवंबर के मंथ के अंदर 40.42% का। अभी 8 दिन पड़े हैं तो ये मे भी इससे और ऊपर जा सकता है ईजिली, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जहाँ से आप देखें कि नवंबर के अंदर अंदर ही 67,000 से 99,000 पर आ गया, तो अब इसके लिए थोड़े बहुत पॉइंट्स और क्या मायने रखते हैं। अब इसके साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्रिप्टो बबल्स में जब आप जाकर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास मोस्टली जो कॉइन है सिवाय 2-3 को निकाल के हमारे पास बाकी सारी मार्केट हमारे पास पंप है, ठीक है। सारी मार्केट हमारे पास ग्रीन है। अब इसकी वजह क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि सर बिटकॉइन जो है वो इसी मंथ के अंदर 40% पंप हो गया, लेकिन बाकी कॉइन ने उस तरह मूवमेंट नहीं दिखाई, ना इथेरियम ने दिखाई, ना बाकी किसी ने दिखाई। उसका भी मैं आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन तो ऊपर जा रहा था, अब आप लोग देखें कि बिटकॉइन के साथ जो बिटकॉइन डोमिनेंस हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो भी ऊपर जा रही थी, ठीक है। और अब कल की डेट के अंदर क्या होगा कि कल की डेट के अंदर इथेरियम ने एक अच्छा खासा पंप लिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको डिटेल में ज़रा गाइड करता हूँ कि आप लोग इथेरियम के 4 आवर टाइम फ्रेम पर हैं, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आए, ये आप लोगों के सामने 4 आवर टाइम फ्रेम खुल गया इथेरियम का, ठीक है। अब जिसकी वजह से बाकी मार्केट पंप हुई है ना, ये इथेरियम का खुल गया और आप लोगों के सामने ये बिटकॉइन डोमिनेंस का खुल गया। ये चार्ट आप लोग देखें, इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ जी 4 आवर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग इसको लिया है। अब आप लोग इसकी ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी कल की डेट के अंदर, हम लोग उसको ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं, ये वाली, ठीक है। अब ये जो वाइट लाइन, इसको मैं थोड़ा पिक कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये अच्छे से नज़र आए और समझ भी आ जाए। ये जो वाइट लाइन आप लोग देख रहे हैं, मैं एरो भी एक लगा देता हूँ इधर, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये जो वाइट लाइन है यहाँ पर आगे बस डेट और टाइम शो कर रहा है। इसके बाद आप लोग देखें कि डोमिनेंस कल जो है हमारे पास रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। और कितने % रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई है, यहाँ से अगर आप लोग इसको मेजर करें तो ये हमारे पास आप लोग समझिए कि ऑलमोस्ट 2.2% डोमिनेंस हमारे पास डाउन हुई है। अब सेम 21 नवंबर 2024 और 13 टाइम हमारे पास है 13, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी 21 नवंबर 2024 13, ठीक है। ये हम लोगों ने इधर इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ से आप लोग देखें कि ये कितना पंप हुआ है जी, ठीक है। 2% डोमिनेंस डाउन आई है और 10% इथेरियम पंप हुआ है, ठीक है। इथेरियम की वजह से जो बाकी और कॉइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पंप हुए हैं, उन्होंने कल अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के सामने सेम डेट और सेम टाइम है, ठीक है। डोमिनेंस कल हमारे पास थोड़ी सी रिजेक्ट हुई है, डोमिनेंस के रिजेक्ट होने की वजह से आप लोग देखिए कि ये जो इथेरियम का चार्ट है वो हमारे पास ऊपर गया है, ठीक है। डोमिनेंस की भी बात कर लेते हैं। डोमिनेंस में आप लोग देखिए कि हम लोगों ने एक टाइम पीरियड आपको दिया हुआ था कि 217 डेज बाद जो 2021 का जो साइकिल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैसा ही होता है तो इथेरियम और बाकी कॉइन में हम लोग बहुत ज़्यादा पंप देख सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा पंप हमें इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने हमारी पहले वाली वीडियोस देखी है, जो स्टार्ट हमने बिटकॉइन की अपडेट देखी है, आप लोग अभी भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ये अपलोड है, जो बिटकॉइन की हमने पहली अपडेट दी थी उसमें ये जो पैटर्न आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम लोगों ने खुद बनाया था यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने इसको अपने जो मेंबर्स थे जिन्होंने हमारी अपडेट देखना स्टार्ट की थी उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके दिया था कि मंथली टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न बन रहा है। उस टाइम पे ये वाली कैंडल थी, आई गेस ये वाली कैंडल थी, ठीक है। और ये रेड थी उस टाइम पे, ठीक है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, ये वाली कैंडल हमारे पास रेड थी, ठीक है। उसका मैंने कहा था कि कप कैंडल अगर अच्छे से परफॉर्म कर देता तो हमारे पास कप कैंडल का जो टारगेट होगा वो हमारे पास होगा 1,10,000 से 12,000 के राउंड अबाउट, ठीक है। उसके बाद जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, अगली कैंडल आप लोग देख सकते हैं कि नीचे से विग लगाने के बाद कैंडल्स कितनी % के हिसाब से पंप हो चुकी है, ये आप लोग देखिए जरा, ऑलमोस्ट 50% ये कैंडल पंप हो चुकी है, ठीक है। और उस टाइम पे बिटकॉइन आप समझिए कि था 63-64,000 के राउंड अबाउट था। वहाँ से आप लोग देखें कि 99,000 यानी कि ऑलमोस्ट 100 के इसके राउंड अबाउट बिटकॉइन आ चुका है, ठीक है। हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में बताना स्टार्ट किया था और बिल्कुल
A to Z आप लोग को चीज़ें समझाई थी और आगे भी इंशाल्लाह समझाते रहेंगे। आई होप आपको अच्छी वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।